क्या 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी? अमेरिका के नाम निहाद माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों ने दावा किया है कि माया कैलेंडर कदीम तहजीब के मुताबिक दुनिया रवा माह 21 जून को खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक माया तहजीब के रह जाने वाले एक मतनाज़ा कैलेंडर में 8 साल कबल दावा किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आने वाली है। इसका मतलब साल 2012 नहीं बल्कि 2020 था। इस कैलेंडर की रूह से अगर देखा जाए तो आइंदा हफ्ते यानी 21 जून दुनिया का आखिरी दिन होगा। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। बरतानवी मीडिया में ट्विटर पर जारी होने वाली अफवाहों से मुतालिक शाया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कदीम माया तहजीब के कैलेंडर के मुताबिक आइंदा हफ्ते कयामत आने वाली है। माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों ने जॉलन और माया तहजीब के कैलेंडर का मुआवजा करके इस बात का अंदाजा लगाया है कि कदीम माया कैलेंडर के मुताबिक दुनिया के खात्मे की असल तारीख 21 जून 2020 है। साजिशी थ्योरी पर यकीन रखने वाले सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि 21 दिसंबर 2012 में दुनिया के खात्मे की पेशगोई ठीक थी, क्योंकि माया कैलेंडर का जॉर्जन और जॉलन कैलेंडर से मुआवजा किया जाए तो वो साल 2012 नहीं बल्कि 2020 बनता है। इसी तरह का एक साजिशी नजरिया 2012 में भी सामने आया था। ताहम माया तहजीब का मुताला करने वाले माहिरीन ने उस वक्त कहा था कि कैलेंडर के खात्मे का मतलब दुनिया का खात्मा नहीं बल्कि पुराने दौर का खात्मा है। इस साजिशी नजरिए के 8 साल बाद अब एक बार फिर ऐसा ही नजरिया यूरोप और अमेरिकी मुमालिक के सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वाज़ेह रहे कि यह साजिशी नजरिया एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब दुनिया को आलमी वबा, कोरोना, ज़लज़ले, सैलाब, टिड्डी दल के हमले, नस्ली तासुब के खात्मे के लिए पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाज़रीन, 21 जून को पाकिस्तान में बड़ा सूरज ग्रहण होने जा रहा है और शायद इसी सूरज ग्रहण को ही बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि दुनिया 21 जून को खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज गवादर और पसनी से होगा और ये सिंध के बाद पंजाब के सरहदी इलाकों में रुखसत लेता हुआ भारत में दाखिल हो जाएगा। इस सूरज ग्रहण को छल्ला नुमा सूरज ग्रहण कहा जाता है। इस सिलसिले में मारूफ फल्कियाती साइंसदान और जामिया कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लानिटरी के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरैशी से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक से देखा जा सकेगा। ये ग्रहण छल्ला नुमा दिखाई देगा। सूरज ग्रहण सूडान, एरिट्रिया, इथियोपिया, यमन, सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान, भारत, चीन और ताइवान के कुछ इलाकों में नजर आएगा, जबकि जुज़वी ग्रहण इन ममालिक के अलावा इनके शुमाल और जनूब के कई ममालिक से देखा जा सकेगा। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरैशी के मुताबिक आलमी एतबार से इस ग्रहण की इब्तिदा 21 जून को सुबह 3:45 और 54 सेकंड पर होगी और ग्रहण इसी वक्त के मुताबिक 9:33 और 57 सेकंड पर इख्तिताम पजीर होगा। छल्ला नुमा सूरज ग्रहण सबसे पहले सूडान के जनूबी इलाकों में दिखाई देगा जब वहां सूरज तुलू हो रहा होगा। ताहम इन इलाकों में छल्ला नुमा ग्रहण का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 70 सेकंड तक होगा। पाकिस्तान में इस छल्ला नुमा सूरज ग्रहण की इब्तिदा तुलुए आफ्ताब के कई घंटों के बाद सबसे पहले बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों गवादर के गिरदोनवा से होगी। इन इलाकों में जुज़वी ग्रहण की इब्तिदा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:20 पर होगी। गवादर में ग्रहण 10:48 और 40 सेकंड पर छल्ला नुमा शक्ल इख्तियार करेगा जो 26 सेकंड तक रहेगा और फिर जुज़वी शक्ल इख्तियार करके 12:32 पर खत्म होगा। इन इलाकों में छल्ला नुमा सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा 38 सेकंड तक दुर्ग के करीब एक मुकाम से देखा जा सकेगा, जहां इसकी इब्तिदा 10:50 और 17 सेकंड पर होगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों में छल्ला नुमा सूरज ग्रहण सबसे तवील सक्कर में 33 सेकंड के लिए होगा, जिसका दौरानिया 11:07 से लेकर 11:07 तक होगा। लाड़काना में 26 सेकंड तक सूरज ग्रहण होगा, जबकि सुबह पंजाब के मगरबी सरहदी इलाकों में ये छल्ला नुमा सूरज ग्रहण 33 सेकंड के लिए देखा जा सकेगा। उसके बाद ये पाकिस्तान से रुखसत होकर भारत में दाखिल हो जाएगा। डॉक्टर शाहिद कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में जहां जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा, इनमें कराची में 9:26 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा और इसकी इंतहाई मिकदार 93.6% होगी और कराची में इसका इख्तिताम 12:46 पर
होगा। इस तरह हैदराबाद में 9:27 पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा और 91.5% इंतहाई मिकदार पर होगा, जबकि इख्तिताम 12:51 पर होगा। मजीद बरा कोयटा में ग्रहण का आगाज सुबह 9:35 पर होगा, जबकि 87.7% इंतहाई मिकदार पर होगा और इख्तिताम इसका 12:49 पर होगा। पेशावर में सूरज ग्रहण 9:48 पर होगा और इंतहाई मिकदार 89.4% पर होगी, जबकि इख्तिताम 1:02 पर होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सूरज ग्रहण 9:50 पर शुरू होगा, 82% इसकी इंतहाई मिकदार होगी, जबकि इख्तिताम 1:06 पर होगा। इलावा इसी मुजफ्फराबाद में सूरज ग्रहण 9:52 पर शुरू होगा, उसकी इंतहाई मिकदार 80% होगी और इख्तिताम 1:07 पर होगा। पाकिस्तान के इन बड़े शहरों में जुज़वी सूरज ग्रहण की मिकदार सबसे ज्यादा कराची में होगी, जहां 10:49 पर लगभग शाम की मानिद अंधेरा छा जाएगा। ताहम इससे ज्यादा अंधेरा रहीम यार खान, शिकारपुर, शहजादकोट, जैकबाद, दाऊद, तुर्बत, बहावलपुर और मारा, भावलनगर, हुजदार, विहाड़ी और पाकपतन में होगा। शहरों में कहीं भी इंतहाई मिकदार 94% से कम नहीं है। वाज़ेह रहे कि सूरज का जमीन से औसत फासला 15,17,50,000 किलोमीटर है, जबकि चांद का फासला सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है, जो घटकर कम से कम 3,55,000 किलोमीटर और बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 4,05,000 किलोमीटर तक होता है। सूरज की 14 लाख चौड़ाई या किलोमीटर है और चांद की चौड़ाई सिर्फ 3,500 किलोमीटर है, मगर सूरज के ज्यादा फासले और चांद के कम फासले की वजह से हमारे आसमान पर दोनों का हुज्जम लगभग बराबर दिखाई देता है। जब चांद जमीन से करीब तरीन हो तो ये सूरज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। अलबत्ता जब चांद का जमीन से फासला औसत या इससे ज्यादा हो तो तकरीबन सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज से छोटा दिखाई देने की वजह से सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप नहीं पाता और सूरज चांद के किनारों से छलकता हुआ दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से ये एक रिंग की तरह नजर आता है। आज के जदीद दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका मानना ये है कि चांद और सूरज को ग्रहण इस वजह से लगता है क्योंकि उनका खुदा नाराज है या फिर ये उनके गुनाहों की सजा है। ये किस्से कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जिनकी इब्तिदा ऐसे कम व फेम अफराद ने की जिनका मकसद लोगों पर अपने झूठे इल्म की धाक बिठाना था। ये सिलसिला सालों तक जारी रहा, लेकिन जैसे ही साइंसी दौर का आगाज हुआ तो साइंसदानों ने कमरो शम्स को ग्रहण लगने की हकीकी वजह की तलाश शुरू कर दी। हम जानते हैं कि जमीन सूरज के और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। 29 दिन के बाद चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। हर माह चांद अपने चक्कर के दौरान सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है और इसी ही तरह आधे चक्कर में जमीन सूरज और चांद के दरमियान में होती है। फिर तो हर माह सूरज और चांद ग्रहण वाक़ई होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हर साल में 4 या 5 ग्रहण ही होते हैं। आम इस बात को किसी खातिर नहीं लाती कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन साइंसदानों की ये आदत होती है कि वो हर बात पर सवाल करते हैं और फिर उसी पर तहकीक करके असल वजह मालूम करते हैं। हर माह ग्रहण सिर्फ इस सूरत में वाक़ई हो सकता था कि अगर चांद का मदार सूरज और ज़मीन के मदार के सीध में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कमरी मदार ज़मीनी मदार से 5 डिग्री के ज़ाविये पर झुका हुआ है। इजसाम के मदारों के इस झुकाव को फल्कियाती इस्तिलाह में ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कहते हैं। इस तरह ये दोनों मदार सिर्फ 2 मुकाम पर मिलते हैं और हैरानकुन बात यह है कि अगर नया चांद जब चांद सूरज और जमीन के बीच होता है इन जगहों पर पेश आए तो वो सूरज ग्रहण होगा और इसी तरह पूरा चांद इन जगहों पर पेश आए तो वो चांद ग्रहण का बायस बनेगा। इन दोनों मुकाम को फल्कियाती इस्तिलाह में नूड्स यानी दोनों मदारों की मिलाप की जगह कहा जाता है। ये बात अक्सर कही जाती है कि हामला औरत को चाहिए कि सूरज या चांद ग्रहण के वक्त लोहे की किसी भी तेज चीज जिसमें कैंची, छुरी वगैरह शामिल हैं का इस्तेमाल ना करे, वरना पैदा होने वाला बच्चा माजूर पैदा होगा। इस बात में बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। इस चीज को गलत साबित करने के लिए कभी किसी आम इंसान ने तजुर्बा भी नहीं किया, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन
साइंसदानों ने ये सब तजुर्बात जानवरों से लेकर इंसानों तक किए हुए हैं। माजूर बच्चे का पैदा होना सिर्फ एक इत्तेफाक या किसी और जिन्याती बीमारी का नतीजा हो सकता है, लेकिन एक फल्कियाती अमल का इंसानी जिंदगी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक कभी नहीं हो सकता। मगर सूरज ग्रहण के वक्त बिना किसी फिल्टर के आम आंख से सूरज की तरफ देखने से आंखें हमेशा के लिए जाया हो सकती हैं। लिहाजा सूरज ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये बात भी काबिल गौर है कि अक्सर लोग वेल्डिंग का शीशा या एक्सरे का कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे आंखों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सूरज ग्रहण के दौरान की जाने वाली इबादत और एहतियाती तदबीर की अगर बात की जाए तो इस्लामी अहकामात के मुताबिक सही बुखारी में हदीस मुबारका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कुसूफ अदा करने का हुक्म दिया और मुसलमानों को तलकीन की कि वो रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक बार सूरज ग्रहण हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर खड़े हुए, कहीं कयामत कायम ना हो गई हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और खूब लंबे क़याम, रुकू और सजदे के साथ नमाज पढ़ाई। मैंने इससे पहले आपको कभी इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हुए नहीं देखा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से इरसाल करदा ये निशानियाँ किसी की मौत या ज़िंदगी की वजह से रुनमा नहीं होती, अलबत्ता अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। चुनाचा अगर तुम्हें इस किस्म की कोई निशानी नज़र आए तो फौरी तौर पर ज़िक्र इलाही, दुआ और इस्तग़फ़ार में मगन हो जाओ। नमाज कुसूफ बाजमात अदा की जाती है, जिसमें 2 रकात होती हैं और ये सूरज ग्रहण शुरू होने से इख्तिताम तक जारी रहती हैं। इसमें क़याम, रुकू, सजूद और दीगर अरकान को तवील करने का हुक्म दिया गया है। सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। अल्लाह ताला इन दोनों के ज़रिए अपने बंदों को डराता है और यकीनी बात है कि ये दोनों किसी शख्स की मौत पर ग्रहण नहीं होते। चुनाचा जब भी तुम इनमें से किसी को ग्रहण लगता हुआ देखो तो इतनी लंबी नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से दुआ करो यहाँ तक कि तुम अपने मुअतदिल हालत में आ जाओ। नमाज कुसूफ के तरीके की अगर बात की जाए तो नमाज कुसूफ के इस तरीके की दलील आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए और लोगों ने आपके पीछे सफ़े बना ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और फिर लंबी किरत फरमाई। फिर आपने तकबीर कहकर लंबा रुकू किया, खड़े रहे, सजदा नहीं किया। फिर आपने दोबारा लंबी किरत फरमाई, लेकिन ये पहली किरत से कदरे कम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तकबीर कहते हुए लंबा रुकू किया, ताहम ये पहले रुकू से कम लंबा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, सजदे में चले गए और फिर दूसरी रकत भी बाइना इसी अंदाज से पढ़ाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज, 4 रुकू और 4 सजदे फरमाए। नमाज कुसूफ की बाजमात अदायगी इमाम के पीछे 2 रकातें पढ़ें जिनमें बहुत लंबी किरत हो, हर रकात में रुकू सजदे भी खूब देर तक हों। 2 रकातें पढ़कर किबला रू बैठे रहें और सूरज साफ होने तक अल्लाह ताला से आफियत और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहें। उलमाए कराम का कहना है कि सूरज ग्रहण कुदरत की निशानियों में से एक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण के दौरान नवाफिल अदा करते थे। सूरज ग्रहण के नुकसानात की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा खतरा आंखों को होता है, क्योंकि ग्रहण लगने के दौरान सूरज से इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट नामी सुर्ख शुआएं निकलती हैं जो इंसानी आंख को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं और इससे कर्निया हमेशा के लिए मुतासिर होता है। सूरज ग्रहण के दौरान शुआएं आपके कर्निये और रेटिना को जला सकती हैं या भाप पैदा कर सकती हैं, जिससे आंख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है
माहिरीन के मुताबिक जब तकरीबन मुकम्मल सूरज ग्रहण या अंधेरा हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए सूरज को देख सकते हैं। सूरज ग्रहण के दौरान एहतियाती तदबीर अख्तियार करते हुए कमसन और शीरख्वार बच्चों को कमरों में रखें, घर से बिला जरूरत बाहर ना निकलें और मजबूरी की हालत में कोई सन ग्लासेस लगाएं ताकि शुआओं से महफूज रह सकें। सूरज ग्रहण का नजारा करने के लिए बगैर फिल्टर के दूरबीन हरगिज इस्तेमाल ना करें।